वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। उपचार प्रदान करने के मामलों में देश भर में चौथे स्थान पर छत्तीसगढ़। अब तक 78 लाख से अधिक लाभार्थियों ने सार्वजनिक और निजी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज का लिया लाभ। छत्तीसगढ़ ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के सफल क्रियान्वयन में उल्लेखनीय प्रगति करते हुए देश भर में उपचार प्रदान करने के मामलों में चौथा स्थान प्राप्त किया है। यह सफलता राज्य सरकार की समावेशी सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए। दुनिया की सबसे ऊंची उमलिंगला पहुंचे रायपुर के 2 साइकिलिस्ट। जानिए कैसा रहा समुद्री तल से ऊपर 19,024 फीट का सफर। यूथ हॉस्टल एसोसिएशन इंडिया द्वारा 17 जुलाई से 28 जुलाई 2025 लेह से उमलिंगला की साइकिल यात्रा आयोजित किया गया था। इसमें शुरुआत के 3 दिन जलवायु अनुकूल के लिए रखा गया था, क्योंकि ये पूरी साइकिल यात्रा अधिक ऊंचाई पर में थी, इसलिए यहाँ पर एक्लिमेटाइजेशन बेहद जरूरी रहता है। लेह से 20 जुलाई को यात्रा की शुरुआत हुई। पहले दिन 62 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके सारा गांव पहुंचे। दूसरे दिन 80 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके चुमाथांग पहुंचे। तीसरे दिन 45 किलोमीटर की यात्रा करके न्योमा पहुंचे। चौथे दिन 80 किलोमीटर की यात्रा करके हनले पहुंचे। पांचवें दिन 50 किलोमीटर की यात्रा करके चिसुमले पहुंचे। छठे दिन 48 किलोमीटर की यात्रा करके अपने अंतिम पड़ाव पर उमलिंगला पास पहुंचे, जो कि समुद्री तल से 19,024 फीट ऊपर है। किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी। 9 करोड़ 70 लाख किसानों के खातों में 21,000 करोड़ ट्रांसफर। 3 किस्तों में मिलते हैं 6,000 रुपये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी कर दी है। पीएम मोदी वाराणसी उत्तर प्रदेश से 9 करोड़ 70 लाख किसानों के अकाउंट में 20वीं किस्त के रूप में 20 करोड़ 84 लाख रुपए ट्रांसफर किए हैं। सीजी व्यापम एग्जाम में आधी बाह वाले कपड़े के साथ ही मिलेगा प्रवेश। धार्मिक पोशाक पर होगी जांच। व्यापम द्वारा आज यानी 3 अगस्त को आयोजित प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा को लेकर सख्त ड्रेस कोड लागू किया गया है। परीक्षार्थियों को हल्के रंग के आधी बाह वाले कपड़े पहनना अनिवार्य किया गया है। वहीं धार्मिक या सांस्कृतिक पोशाक पहनने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर सामान्य समय से पहले पहुंचना होगा। ऐसे अभ्यर्थियों को अतिरिक्त सुरक्षा जांच से गुजरने के बाद ही परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। फर्जी निकला लूट की कहानी। कर्ज चुकाने के लिए धान व्यापारी के कर्मचारी नहीं छुपाए थे 11,80,000 रुपये। जांजगीर चांपा जिले में दिन दहाड़े 11,80,000 रुपये की लूट की वारदात पुलिस की जांच में फर्जी निकली। पुलिस ने अमानत में खयानत करने वाले अकाउंटेंट दीपेश देवांगन को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी दीपेश की शादी 2 से 3 महीने पहले हुई थी, जिसमें उसने कर्ज लेकर करीब 10 लाख रुपए खर्च किए थे। इसी कर्ज को चुकाने के लिए पैसा देखकर उसकी नीयत बिगड़ गई और उसने लूट की झूठी कहानी रची। कुम्हारी से सारंगढ़ तक बनेगा 4 लेन। 150 दुकान मकान हट सकते हैं। प्रभावित लोगों ने की बाईपास की मांग। कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। दुर्ग जिले के कुम्हारी से सारंगढ़ तक नेशनल हाईवे 130B के तहत 4 लेन सड़क बनना प्रस्तावित है। निर्माण कार्य में बीच में आने वाले 150 मकान दुकान हट सकते हैं। ऐसे में सारंगढ़ के सरसीवा नगर के प्रभावित लोगों ने विरोध जताया। स्थानीय नागरिकों, व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों ने सारंगढ़ कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर डॉक्टर संजय कन्नौज को ज्ञापन सौंपा। लोगों ने मांग की कि सड़क को नगर के बाहर से बाईपास के रूप में निकाला जाए। इससे जनजीवन और व्यवसाय प्रभावित नहीं होंगे। मानव तस्करी और धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार ननों की रिहाई। एनआईए कोर्ट से मिली जमानत। दुर्ग में मानव तस्करी और धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार केरल की 2 ननों को एनआईए अदालत द्वारा जमानत दिए जाने के बाद जेल से रिहा कर दिया गया है। सीपीआई सांसद संतोष कुमार और केरल भाजपा अध्यक्ष राजू चंद्रशेखर और अन्य नेताओं ने उनका स्वागत किया। मानव तस्करी और धर्मांतरण के मामले में दुर्ग केंद्रीय जेल में बंद केरल की 2 ननों को बिलासपुर एनआईए कोर्ट से जमानत दे दी गई है। केरल के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू चंद्रशेखर दुर्ग जेल पहुंचे और दोनों नन से मुलाकात की। इसके कुछ देर बाद जब दोनों ननों को महिला बंदी यहाँ पर गृह से रिहा किया गया था, प्रदेश अध्यक्ष राजू चंद्रशेखर दोनों ननों को अपने साथ इनोवा कार में बिठाकर रायपुर रवाना हो गए। इससे पूर्व यहाँ पर ननों को जमानत मिलने की खुशी में केरल के सांसद और विधायकों द्वारा जेल के बाहर मिठाई बांटकर खुशियां मनाई गई। दुर्ग धर्मांतरण मामला। युवतियों ने बजरंग दल और ज्योति शर्मा पर लगाए गंभीर आरोप। कहा हमारे साथ हुई अश्लीलता। दुर्ग रेलवे स्टेशन से कथित धर्मांतरण और मानव तस्करी के मामले में पकड़ी गई 3 आदिवासी युवतियों ने अब चौंकाने वाला आरोप लगाए हैं। नारायणपुर की युवतियों ने अपने परिजनों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर बजरंग दल और सामाजिक कार्यकर्ता ज्योति शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। युवतियों का कहना है कि उन्हें जबरन रोका गया, उसके साथ मारपीट और अश्लील व्यवहार किया गया, जिससे उनकी गरिमा को ठेस पहुंची है।
कोरबा जेल से 4 बंदी फरार, बिजली गुल होती ही 25 फीट ऊंची दीवार फांदकर भाग निकले 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी। कोरबा जिला जेल से 4 बंदी फरार हो गए हैं। यह घटना तब हुई जब जेल में बिजली बंद थी। फरार बंदियों ने 25 फीट ऊंची दीवार फांदकर भागने में सफलता पाई है। घटना की सूचना मिलती सिविल लाइन थाना पुलिस और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोरबा मौके पर पहुंचे। पुलिस जिला जेल के बाहर और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। DGMSCL ने 6500 दोषपूर्ण टैबलेट्स की आपूर्ति रोकी। स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल बोले, गुणवत्ता से समझौता नहीं। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने राज्य की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता को एक बार फिर से साबित किया है। 29 जुलाई 2025 को कोरबा स्थित CGMSC वेयर हाउस में कैल्शियम विद विटामिन D3 टैबलेट 500 mg की यहाँ पर खेप पहुंची, जिसमें 65 बॉक्स यानी यहाँ पर 6500 यूनिट टैबलेट्स शामिल थे। यह आपूर्ति मेमर्स हेल्थ लाइफ फार्मा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा थी। वेयरहाउस के कर्मचारियों ने प्रारंभिक निरीक्षण के दौरान पाया कि टैबलेट्स पैक से बाहर निकालते ही समय टूट रही है, जो कि गुणवत्ता मानकों का उल्लंघन था और मानकों के लिए संभावित यहां पर जोखिम भी। खासकर यह दवा गर्भवती महिलाओं, बच्चों, किशोरों और बुजुर्गों को दी जाती है, इसलिए इसकी यहां पर गुणवत्ता अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। धर्मांतरण को लेकर सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा बयान। बोले, धर्मांतरण छत्तीसगढ़ के माथे पर कलंक, इसे जड़ से खत्म करना हमारी अंतिम लड़ाई। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर सियासत गरमाई हुई है। इसी बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धर्मांतरण के मुद्दे पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए एक कलंक है और इसे रोकने के लिए सरकार अंतिम लड़ाई लड़ रही है। सीएम साय ने कहा कि आने वाले दिनों में धर्मांतरण को रोकने के लिए कड़े और ठोस कदम उठाए जाएंगे। एक स्कूटी पर 6 स्कूली बच्चों की स्टंट का वीडियो वायरल। ट्रैफिक पुलिस ने काटा 9000 का चालान। कोरिया DEO ने स्कूल प्रबंधन को थमाया नोटिस। कोरिया जिले में एक स्कूटी पर 6 स्कूली बच्चों की सवारी का वीडियो सामने आया है। स्कूल से यहां पर छुट्टी होने के बाद स्टूडेंट स्कूटी पर बैठकर सड़क पर निकल गए। वीडियो वायरल होने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने बच्चे का 9000 का चालान काटा। मिली जानकारी के मुताबिक सभी स्टूडेंट रामानुज हाई सेकेंडरी स्कूल के हैं। इस पर जिला शिक्षा अधिकारी जितेंद्र गुप्ता ने स्कूल प्रबंधन को नोटिस जारी किया है। स्कूली बच्चों को गाड़ी न देने की भी हिदायत दी गई है। दिव्यांगजनों के लिए सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम। विवाह पर मिलेगी 1 लाख रुपए तक की सहायता। राज्य सरकार ने दिव्यांगजनों के सामाजिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की दिशा में एक सराहनीय पहल की है। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत दिव्यांग वर वधु का विवाह के बाद 1 लाख रुपए तक की एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। योजना का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को विवाह के बाद शुरुआती जीवन में आर्थिक संबल देकर सम्मानपूर्वक और आत्मनिर्भर जीवन जीने के लिए प्रेरित करना है। विवाह में केवल एक पक्ष दिव्यांग होता है तो 50,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। यदि दोनों वर वधु दिव्यांग हो तो 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। यह सहायता विवाह के 6 माह के भीतर आवेदन करने पर उपलब्ध होगी। आयकर दाता न होने की शर्त के साथ 18 से 46 वर्ष तक के दिव्यांग पुरुष योजना के पात्र होंगे। प्रदेश में फिर बदला मौसम का मिजाज। अगले 5 दिन तक बारिश के आसार। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से मानसूनी सिस्टम सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया कि मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में अगले 5 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 60 लाख नए सदस्य जोड़ने पर भाजपा नेताओं का सम्मान। टॉप 3 में MLA अजय रिकेश और भावना सिंह बोले, यह अवसर मेरे लिए बेहद खास। छत्तीसगढ़ बीजेपी में 60 लाख नए सदस्य जोड़ने पर अभियान में सक्रिय रहे नेताओं और कार्यकर्ताओं को सीएम साय ने सम्मान किया। साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ बीजेपी के सदस्यता अभियान में इतना बड़ा लक्ष्य हमने प्राप्त किया, इसके लिए बहुत ही गौरव का अनुभव हो रहा है। दरअसल नवा रायपुर स्थित सीएम हाउस में उत्कृष्ट सदस्यता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद, विधायक, पार्षद, जिला संयोजक और कार्यकर्ता शामिल हुए, जहाँ 200 से ज्यादा कार्यकर्ता सम्मानित किए गए। देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किया जा रहा हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन 2 से 15 अगस्त तक 3 चरणों में चलेगा अभियान। देश भर की तरह छत्तीसगढ़ में भी 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन 2 से 15 अगस्त 2025 तक 3 चरणों में किया जाएगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी भारतीय नागरिकों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित किया जाएगा, ताकि आमजन में देशभक्ति की भावना का विकास हो और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान में वृद्धि हो। हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता, स्वतंत्रता का उत्सव, स्वच्छता के संग थीम पर आधारित यह कार्यक्रम 3 चरणों में संपन्न होगा। प्रथम चरण 2 से 8 अगस्त, द्वितीय चरण 9 से 12 अगस्त और तृतीय चरण 13 से 15 अगस्त 2025 तक। कोरबा में कम नहीं हो रहा हाथी मानव द्वंद। फसल बर्बाद से परेशान किसान देख रहे अपनी सुरक्षा, वन विभाग सुस्त। कोरबा जिले में हाथी और मानव द्वंद कम होने की जगह और बढ़ता जा रहा है।
कोरबा वन मंडल के पसर खेत और कुदमुरा रेंज में मौजूद हाथियों ने कई खेतों में फसलों को बर्बाद कर दिया है। इससे ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है। ग्रामीण और किसान जिला प्रशासन और वन विभाग से फसल सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। वहीं खेत में बिजली का तार बिछाने से एक हाथी उसकी चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। कांकेर के कुडाल गांव में धर्मांतरण विवाद, ग्रामीणों ने लगाए चेतावनी बोर्ड, पादरियों और धर्मांतरित लोगों के प्रवेश पर रोक। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर विकासखंड के कुडाल गांव में धर्मांतरण को लेकर विवाद गहरा गया है। ग्रामीणों ने गांव की सीमाओं पर चेतावनी बोर्ड लगा दिए हैं, जिसमें पादरी, पास्टर और धर्मांतरित व्यक्ति गांव में प्रवेश वर्जित किया गया है। यह कदम हाल ही में हुई एक घटना के बाद उठाया गया है। कुछ दिन पहले गाँव के एक महिला जिसने ईसाई धर्म अपना लिया था, उसकी मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार ईसाई परंपरा से करने का प्रयास किया गया। ग्रामीणों के विरोध के बाद यहाँ पर तनावपूर्ण स्थिति बन गई। अंततः यहाँ पर महिला के शव को भानु प्रतापपुर में दफनाया गया। हादसों को न्योता दे रहा जीपीएम के कई स्कूल, टपकते पानी और उधड़ती छतों वाली कक्षाओं में पढ़ रहे विद्यार्थी। गौरेला पेंडा मारवाही जिले में हो रही यहाँ पर बारिश ने स्कूलों की पोल खोलकर रख दी है। कई स्कूलों के वीडियो सामने आ रहे हैं, जहां स्कूल की छत से पानी टपक रहा है और बच्चे टपकती छत के नीचे पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। स्कूल भवन की जर्जर हालात बच्चों और शिक्षकों के लिए जानलेवा भी हो सकती है। छत्तीसगढ़ के अंतर्राष्ट्रीय पैरा आर्म रेसलर श्रीमन झा का छल का दर्द, कहा हमें सिर्फ पदक नहीं चाहिए, हमें पहचान चाहिए, सरकार से की न्याय की अपील। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश और प्रदेश का नाम रोशन कर चुके पैरा आर्म रेसलर श्रीमन झा ने छत्तीसगढ़ सरकार से शहीद राजीव पांडे खेल पुरस्कार 2023-24 और 2024-25 के लिए नामांकन की मांग करते हुए भावनात्मक अपील की है। उनका कहने की वर्षों की मेहनत और अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियों के बावजूद उन्हें अब तक राज्य सेवा सम्मान नहीं मिला, जिसके वे हकदार हैं। हाल ही में श्रीमन झा ने दिल्ली में आयोजित पैरा एशिया यहाँ पर आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए कांस्य पदक जीता है। इससे पहले भी वे कई यहाँ पर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीत चुके हैं। बावजूद इसके उनका नाम राज्य के सर्वोच्च खेल पुरस्कारों की सूची में अब तक शामिल नहीं किया गया है। भूपेश बोले डिजिटल सुपारी गैंग कर रही छवि खराब, पूर्वा सीएम ने कहा सबका हिसाब होगा। राधिका बोली काका ने करीबियों को दिलवाया करोड़ों का फायदा। छत्तीसगढ़ में नन मुद्दा, ईडी छापा और खदान अलॉट के मुद्दे पर प्रदेश की राजनीति गर्म है। इस बीच पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि उनकी और कांग्रेस की छवि खराब करने के लिए डिजिटल सुपारी अभियान चलाया जा रहा है। वहीं सीएम के इन आरोपों के जवाब में बीजेपी नेत्री राधिका खेड़े ने पलटवार किया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट कर आरोप लगाया कि भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री रहते हुए अपने करीबी लोगों को सरकारी विभागों से करोड़ों रुपए का लाभ दिलवाया है। पहला पोस्ट छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का है। पूर्व सीएम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि मेरी और कांग्रेस की छवि धूमिल करने के लिए डिजिटल सुपारी अभियान चालू है। अखबारों में खबरें, एआई से बनी तस्वीरों का दुरुपयोग, फिर उन्हें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की मदद से फैलाने का प्रयास इत्यादि यहाँ पर इस गैंग की टूल किट है। सरकार के लिए काम करने वाले इस खेल में हिस्सा है। सबके नाम यहाँ पर मुझ तक पहुंच रहे हैं। सरकारी पैसे के राजनीतिक दुरुपयोग का हिसाब यहाँ पर कमल छाप और नौकरशाहों को भी देना होगा और उन यहाँ पर पीआर एजेंसियों को भी। समय से अधिक बलवान नहीं। पानी की जांच कर खोली आंखें, नदी नाले का जल हानिकारक, नल का पानी निकला साफ, पीने की पानी की गुणवत्ता पर सजग हुए ग्रामीण। दो नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में अब विकास के साथ सामाजिक, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में भी जागरूकता बढ़ रही है। प्रशासन इसके लिए तरह तरह से प्रयास कर लोगों को समझाइश भी दे रहा है। बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम एवं उसूर विकासखंडों के अंतर्गत आने वाले ग्राम और नबी में जल जीवन मिशन के तहत जल सुरक्षा और स्वच्छता को लेकर ऐसी ही एक अनोखी और यहाँ पर प्रेरणादायक जन जागरूकता पहल की गई है। रायपुर और बिलासपुर में खुलेंगे मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज, प्रदेश को मिले 3 विशेषज्ञ डॉक्टर। छत्तीसगढ़ के रायपुर और बिलासपुर में नए मेडिकल और नर्सिंग खोले जाएंगे। इसे लेकर मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने दिल्ली में केंद्रीय श्रम व रोजगार, युवा कार्य व खेल मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की और अपनी मांग रखी। केंद्र सरकार की ओर से जल्द ही आवश्यक स्वीकृति की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। 30 लाख की चोरी, फिर फ्लाइट से भागे दिल्ली में ऐश। मुंगेली में कैश और जेवर छिपाने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, 2 नाबालिग भी पकड़ाए, मास्टरमाइंड फरार। मुंगेली जिले में हुई करीब 30 लाख की चोरी के मामले में 2 नाबालिग समेत 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से करीब 30,67,000 रुपए की कैश और सामान बरामद किए गए हैं। पकड़े गए 2 आरोपियों ने चोरी के जेवर और कैश को अपने घर में छिपा रखा था। वहीं चोरी की घटना के बाद संदीप अपने गैंग के नाबालिग साथी के साथ फ्लाइट से दिल्ली भाग गया। वहां उन्होंने महंगे होटलों और बार में ऐश किया। इसके बाद खाटू श्याम से दर्शन किया। वहां से लौटते वक्त पुलिस ने ग्वालियर से नाबालिग को पकड़ लिया, जबकि संदीप अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। फिलहाल चोरी की साजिश रचने वाले मुख्य आरोपी संदीप सतनामी और मंजीत सतनामी की तलाश पर पुलिस जुटी है। कौशल तिहार 2025, 8 साल बाद 2500 से अधिक युवाओं ने दिखाई प्रतिभा, सीएम साय ने दी बधाई। छत्तीसगढ़ में करीब 8 साल बाद युवाओं को अपना कौशल दिखाने का मौका मिला।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार ने इस साल कौशल तिहार 2025 के तहत युवाओं को यह मौका दिया। राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा 21 जुलाई से 31 जुलाई 2025 तक राज्य के सभी जिलों में 10 दिन तक कौशल तिहार 2025 का आयोजन बड़े ही उत्साह और धूमधाम से किया। राज्य के सभी जिलों में चयनित प्रतिभागियों ने अपने अपने क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन किया। बस्तर में 1 महीने पहले बनी सड़क उखड़ने लगी। प्लास्टिक और वेस्ट मटेरियल से बनने के बाद सुर्खियों में आई थी। बस्तर जिले में हाल ही में बनाई गई एक सड़क ने प्रदेश नहीं बल्कि देश भर में सुर्खियां बटोरी थी। इस सड़क का निर्माण प्लास्टिक और वेस्ट मटेरियल से बनाया गया। यह सड़क फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार उसकी बुरी हालत की वजह से 1-2 महीने में और पहली बारिश में ही यह सड़क उखड़ने लगी है। डामर और गिट्टी हाथ में आने लगे हैं। इस सड़क का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत किया गया है। जगदलपुर शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर कालागुड़ा से कावापाल तक यह सड़क बनी है। इसकी कुल लंबाई 5.5 किलोमीटर है। सड़क की लागत 96,49,000 रुपए है। इसके ठेकेदार कुशवाहा कंस्ट्रक्शन कंपनी जगदलपुर है। साथ ही कार्यपालन अभियंता राहुल चंद्राकर है। सरगुजा में गौ हत्या मांस के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। सीतापुर पुलिस ने रात में ही गांव में दी दबिश। फरार आरोपियों की तलाश जारी। सरगुजा के बटई केला में कुछ ग्रामीण एक गाय काटकर उसका मांस खा रहे थे। सीतापुर पुलिस ने एक ग्रामीण को गाय के मांस के साथ गिरफ्तार भी किया है, जबकि फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। उस पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत FIR भी दर्ज कर लिया गया है। मामला सीतापुर थाना क्षेत्र का है। कुत्ते का जूठा किया मध्याह्न भोजन परोसने की शिकायत पर हुई त्वरित कार्रवाई। महिला समूह को संचालन से किया अलग। बलौदाबाजार जिले में बच्चों को कुत्ते का जूठा किया भोजन यहाँ पर परोसने वाली महिला स्वयं सहायता समूह को मध्याह्न भोजन संचालन कार्य से पृथक कर दिया गया है। कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर हुई त्वरित कार्रवाई से आक्रोशित पालकों की मांग पूरी की गई है। दरअसल SDM पलारी ने बताया कि शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला लच्छनपुर में 28 जुलाई को मध्याह्न भोजन की पकी हुई सब्जी को आवारा कुत्ते ने जूठा कर दिया था। इस घटना की जानकारी बच्चों के द्वारा दिए जाने के बावजूद शिक्षकों के भोजन नहीं परोसने के निर्देश को नजरअंदाज कर बच्चों को भोजन परोसने की घटना की शिकायत मिली। इसके बाद बच्चों को एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाया गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए अनुविभागीय अधिकारी की अध्यक्षता में जांच टीम गठित कर जांच की गई।